वासिष्ठ महारामायण को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 22वां सर्ग। तुरीय अवस्था, जीवन मुक्त की स्थिति, वासनाओं के क्षय का उपाय और उसके अभ्यास का प्रतिपादन इस 22वें सर्ग में किया गया है। परिपक्व ज्ञान होने से पूर्व कही गई स्थूल देहता की निवृत्ति और आतिवाहिकता की प्राप्ति को दृष्टांतों द्वारा बतलाने के लिए देवी जी प्रस्तुत होती हैं। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, यद्यपि स्वप्नावस्था में स्वप्न के शरीर का अनुभव होता है, तथापि यह स्वप्न है इस परिज्ञान से जैसे स्वप्न देह वास्तविक नहीं रहती, मिथ्या ठहरती है, वैसे ही यद्यपि इस स्थूल देह का पहले अनुभव होता है, तथापि वासनाओं का क्षय होने से यह स्थूल शरीर बाधित हो जाता है। जैसे स्वप्न के ज्ञान से स्वप्न देह लापता हो जाती है, वैसे ही वासनाओं के क्षीण होने से जागृत देह अर्थात स्थूल देह भी शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे स्वप्न में प्रतीयमान स्वप्न देह का और मनोरथ द्वारा कल्पित कल्पनामय देह का विनाश होने पर इस देह का अर्थात जागृत देह का भान होता है, वैसे ही जागृत भावना का अर्थात स्थूल देह में अहम भावना का समूल उच्छेद हो जाने पर आतिवाहिक देह का उदय होता है। जैसे स्वप्नावस्था के वासना रूपी बीज से निर्मुक्त होने पर सुषुप्ति का उदय होता है, यानी जब तक स्वप्न में वासना रहेगी तब तक सुषुप्ति का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही जागृतावस्था के वासना रूपी बीजों से शून्य होने पर जीवन मुक्ति का उदय होता है। यदि कोई शंका करे कि जीवन मुक्तों में भी वासना है ही, क्योंकि यदि उनमें वासना न होती तो उनका भोजन आदि व्यवहार ही नहीं बनता, इस पर कहते हैं, जीवन मुक्त पुरुषों की जो वासना है वह वासना नहीं है, किंतु संपूर्ण शुद्ध वासनाओं के बाद के अवधिभूत अधिष्ठान सत्व का ही शुद्ध वासना यह नाम है। जैसे कि जला हुआ कपड़ा यह भस्म का ही नाम है, वह संपूर्ण वासनाओं में अनुगत सामान्य सत्ता ही शुद्ध वासना रूप से कही जाती है, यह भाव है। मूर्छा और सुषुप्ति में अवान्तर भेद दर्शाते हैं। जिस निद्रा में वासनाओं का उद्भव न हो या तिरोभाव हो जाए उसका नाम सुषुप्ति है। जिस जागरण में वासनाओं का आविर्भाव न हो या तिरोभाव हो जाए उसको घन मोह अर्थात मूर्छा कहते हैं। भाव यह है कि अनुद्भूत वासना निद्रा सुषुप्ति है और आविर्भूत वासना जागरण मोह यानी मूर्छा है। जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है ऐसी निद्रा तुरीय शब्द से कही जाती है। यहाँ पर निद्रा पद की विवक्षा नहीं है, क्योंकि जागरणावस्था में भी परम पद का ज्ञान होने पर और ज्ञान से समूल वासनाओं का विनाश होने पर तुरीयावस्था होती है। जीवित पुरुषों की वह जीवावस्था जिसमें कि वासनाओं का सर्वथा अभाव रहता है जीवन मुक्ति कहलाती है। उसे अमुक्त अर्थात बद्ध पुरुष नहीं जान पाते हैं। जैसे सूर्य के ताप से बर्फ जल रूप में परिणत हो जाती है, वैसे ही शुद्ध वासनाओं के अवधि अधिष्ठान भूत सत्व में संलग्न यानी समाधि के अभ्यास से चिरकाल तक उसमें स्थित तथा क्षीण वासना वाला मन आतिवाहिकता को अर्थात सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। आतिवाहिकता को प्राप्त व्युत्थान काल में और व्यवहार काल में भी आत्मज्ञान संपन्न मन अन्यान्य सृष्टियों के और अन्यान्य जन्मों के चित्तों से और देव आदि के योग्य शरीरों से एक रूप में मिल जाता है। जो मन आतिवाहकता को प्राप्त नहीं है और सदा ज्ञान संपन्न नहीं है वह उनसे नहीं मिलता। खूब अभ्यास करने से जब तुम्हारा यह अहम भाव शांत हो जाएगा तब तुम्हारी स्वाभाविक चिद्रूपता जो कि दृश्य प्रपंच की चरम अवधिभूत है उदित हो जाएगी। जब तुम्हारा आतिवाहिकता ज्ञान सर्वदा के लिए स्थायी हो जाएगा तब तुम संकल्प से अदूषित अतएव पवित्र लोकों को देखोगी। भद्रे, इसलिए तुम वासनाओं का जैसे क्षय हो वैसा प्रयत्न करो। जब तुम्हारा वासना क्षय चरम सीमा को प्राप्त हो जाएगा तब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी। पूर्वोक्त पर्वत का जो छोटा सा गांव है उसको देखने की इच्छा से प्रतिबद्ध चित्त में बोध की पूर्ति या वासनाओं के क्षयार्थ अभ्यास नहीं हो सकता है। इस आशय से कहती हैं,
जब तक तुम्हारा यह अति शीतल अर्थात शांतिप्रद बोध रूपी चंद्रमा पूर्ण नहीं होता, तब तक तुम इस देह को रखकर अन्य लोगों को देखो। मेरी देह का अवस्थापन किस लिए किया जाए? आपकी देह के संसर्ग में यह भी क्यों नहीं जा सकती? इस शंका पर देवी जी कहती हैं, व्यवहारों में अथवा गमन आदि कर्मों में मांस निर्मित देह से ही संयोग को प्राप्त हो सकती है। मांस देह चित्त शरीर से कदापि संबंध को प्राप्त नहीं हो सकती। क्या वरदान की नाई या शाप की नाई आपके वचन से ही मेरा मांसमय शरीर आपके शरीर से संबंध को प्राप्त होगा? इस शंका पर श्री देवी जी ने कहा, नहीं, ऐसा समाधान करती है। अत्यंत अनभिज्ञ बालकों से लेकर सिद्ध पुरुषों तक प्रसिद्ध सबके अनुभव से सिद्ध यथास्थित अर्थ का ही मैंने अनुवाद किया है। वर और शाप की नाई किसी अपूर्व अर्थ का जबरदस्ती प्रतिवादन नहीं किया है। यदि वस्तु का स्वभाव, जो कि लोक प्रसिद्ध है, विपरीत नहीं हो सकता, तो वासनाओं के क्षीण होने पर भी इस स्थूल देह की आतिवाहिकता की संभावना नहीं की जा सकती। ऐसी शंका कर श्री देवी जी कहती हैं, ज्ञान के प्रचुर अभ्यास से सांसारिक वासनाओं का विनाश होने पर यही स्थूल देह चित्त शरीर यानी आतिवाहिक शरीर हो जाती है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जीवों का परलोक गमन भी आतिवाहिक देह से होता है, यह प्रसिद्ध है। मृत स्थूल देह की जो यहीं पर स्थिति देखी जाती है, ऐसी अवस्था में यह कैसे संभव हो सकता है कि एक ही काल में एक ही जीव का आतिवाहिक भान जीवन हो और स्थूल भाव से मरण हो? ऐसी शंका कर श्री देवी जी इसका समाधान करती हैं। मरण काल में इसी देह में उदित होने वाली उक्त आतिवाहिकता को न तो कोई मरने वाला देखता है और न जीवित ही देखता है, क्योंकि तद यथा पेशस्कारी पेशो मात्रा मादाया, अर्थात जैसे सुवर्णकार सुवर्ण का टुकड़ा काटकर पहले की रचना से नवीन अच्छी से अच्छी दूसरी शक्ल बनाता है, वैसे ही परलोक जाने का इच्छुक यह आत्मा भी इस वर्तमान शरीर को नष्ट कर अचेतनता को प्राप्त कर पितृलोक गमनोपयोगी, गंधर्वलोक गमनोपयोगी या देव संबंधी या प्रजापति लोक प्रापक अथवा ब्रह्म प्रापक या अन्य भूतों के संबंधी दूसरे नूतन शरीर को बनाता है, ऐसी श्रुति है। उक्त श्रुति के अनुसार पारलौकिक देह निर्माण के लिए मर रहे पुरुष का अपने अज्ञान से कल्पित देहारंभक भूतों के अंशों से संवलित होकर ही परलोक में गमन होता है। अतः उन मात्राओं का भी, जो कि उसको नहीं दिखाई देती, आतिवाहिक भावों से विरोध नहीं है। अज्ञान से कल्पित पंचभूत मात्र का अंश जो अज्ञान शरीर है, उसको और लोग मरता हुआ देखते हैं। यह अवास्तविक देह न तो मरती है और न जीती है। स्वप्न और संकल्प के भ्रम में मरण और जीवन क्या है, यानी उनमें कुछ भी वास्तविकता नहीं है, वे भ्रम मात्र हैं। इसलिए इस विषय में विरोध है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे मनोरथ से कल्पित पुरुष में जीवन और मरण असत्य ही है, भाव यह है कि संकल्प कल्पित पुरुष ही जब वास्तविक नहीं है, तब उसके मरण और जीवन की वास्तविकता की क्या कथा है। वैसे ही बेटी, उस शरीर में भी मरण और जीवन अवास्तविक ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी, आपने मुझे उस निर्मल ज्ञान का उपदेश दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही दृश्य रूपी महामारी शांत हो जाती है। माँ, इस विषय में मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। कृपया यह बतलाइए कि वह अभ्यास कौन है और कैसा है तथा किस प्रकार पुष्ट होता है और उसके पुष्ट होने पर क्या होता है। श्री देवी जी ने कहा, वत्से, जो भी प्राणी जब जब भी किसी कार्य को करता है, अभ्यास के बिना कभी सिद्ध नहीं होता। भाव यह है कि अभ्यास की प्रत्येक कर्म में आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम देवी जी अभ्यास का स्वरूप बतलाती हैं। असंदिग्ध रूप से अपनी बुद्धि में जमाने के लिए उसका चिंतन करना, अन्य ज्ञाता पुरुष की बुद्धि से संवाद करने के लिए उसकी चर्चा करना, परस्पर अज्ञात अंश के ज्ञान के लिए आपस में उसका उपदेश देना, सदा उसी में मनोयोग देना, इसे विद्वान लोग ज्ञान का अभ्यास कहते हैं। दृढ़ वैराग्य आदि उसके लक्षण हैं। यह बात विरक्त पुरुषों की स्तुति द्वारा कहते हैं।
जो विरक्त महात्मा मुक्ति के लिए अपने अंतःकरण में यत्नपूर्वक विषय वासनाओं के क्षय की भावना करते हैं, वे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हीं का जन्म सफल है। उदारता रूपी सुंदरता से एवं वैराग्य रस से संपन्न, अतएव सदा आनंद की वृष्टि करने वाली बुद्धि जिन पुरुषों में उत्पन्न हुई है, वे सर्वश्रेष्ठ अभ्यासी हैं। श्रवण आदि में निरत होना भी ज्ञानाभ्यास का लक्षण है, ऐसा कहती हैं। जो लोग मुक्ति से यानी प्रमाण तत्व के निर्धारण के अनुकूल तथा प्रमेय तत्व के निर्धारण के अनुकूल युक्ति से और अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु के अत्यंत अभाव की प्राप्ति में यत्न करते हैं, वे अभ्यासी हैं। कालों में दृश्य के बाद ज्ञान की आवृत्ति भी ब्रह्माभ्यास है, ऐसा कहती हैं। यह जगत है, यह मैं हूँ इत्याकारक दृश्य सृष्टि आदि में उत्पन्न ही नहीं हुई, अतः वह सदा है ही नहीं, यह ज्ञानाभ्यास कहा गया है। दृश्य प्रपंच के असंभव के ज्ञान से राग द्वेष आदि का विनाश होने पर मनन से उत्पन्न विद्या की वासना के परिपाक से उत्पन्न हुई जो आत्मरति अर्थात आत्म प्रेम है, वह ब्रह्माभ्यास है। यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है। इस प्रकार के दृढ़ ज्ञान से राग आदि का विनाश होने पर ही वह अर्थात आत्मरति ज्ञानोपयोगिनी होती है। अतः उक्त राग आदि का उच्छेद होने पर ही वह ब्रह्माभ्यास है, अन्यथा नहीं, ऐसा कहते हैं। दृश्य के असंभव का ज्ञान हुए बिना उत्पन्न जो राग द्वेष आदि का आपक्षय है, वह तप कहलाता है, अतएव वह ज्ञान नहीं है। वह तप वृथा द्वेष आदि के रोकने से उत्पन्न दुख को ही बढ़ाता है। अभ्यास के हेतुओं का प्रतिपादन कर अब श्रीदेवी जी अभ्यास का फल दिखलाती हुई 2 श्लोकों से सर्ग का उपसंहार करती हैं। चरम साक्षात्कार रूप ज्ञान और उसका ज्ञेय ब्रह्म भी दृश्य असंभव बोध कहा जाता है। उसके अभ्यास से मुक्ति होती है। इस प्रकार के अभ्यास का फल महान अभ्युदय है। वत्से जैसे शरत ऋतु में हिम के समान शीतल ओस के सेक से कोहरा बिल्कुल विनष्ट हो जाता है, वैसे ही चित्त में पूर्वोक्त रीति से अभ्यस्त संपूर्ण तापों की शांति के हेतु होने से बर्फ के समान शीतल विवेक बोध रूपी जल के निरंतर सिंचन से संसार रूपी कृष्ण पक्ष की रात्रि में उत्पन्न हुई मोह रूपी गाढ़ नींद निवृत्त हो जाती है। महर्षि वाल्मीकि जी के इतनी कथा कह चुकने पर दिन बीत गया। सूर्य भगवान अस्ताचल शिखर की ओर अग्रसर हो गए और भारद्वाज आदि मुनियों की सभा वाल्मीकि जी को प्रणाम कर सायंकाल के संध्या वंदन आदि कृत्य के लिए स्नानार्थ चली गई एवं रात्रि बीतने पर सूर्य के उगते उगते मुनि मंडली सभा स्थान में आ गई। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय उत्पत्ति प्रकरणे विज्ञानाभ्यास वर्णनानां 22तमः सर्गः। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाय उत्पत्ति प्रकरणे विज्ञानाभ्यास वर्णनानां 22 सर्गः।